डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलासा किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग खबर है। क्या पाकिस्तान परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है? क्या पाकिस्तान एटम बमों का जखीरा बढ़ा रहा है? इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह से हाथ है और प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से इसका करारा जवाब देने जा रहे हैं, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीर उत्तरी अफगानिस्तान से है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 तीव्रता का ये शक्तिशाली भूकंप अफगानिस्तान में आया है। इससे एक दिन पहले भी 4.9 तीव्रता का भूकंप अफगानिस्तान में आया था। این موتر مازداست در گرفته شاید نه دان غرق رحمت तो ये आज कैसे भूकंप आया उसकी तस्वीरें। 6.3 तीव्रता का भूकंप। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप ने तबाही मचाई हुई है, माफ कीजिएगा अफगानिस्तान में। लेकिन खास बात यह है कि ये भूकंप कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि आतंकिस्तान की एक साजिश का नतीजा लगता है। और अफगानिस्तान में आने वाले इस भूकंप के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। तो अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है उसको लेकर अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं। भूकंप के पीछे का कारण क्या है, कई थ्योरीज अफलोट कर रही हैं। देखिए कितनी तबाही इस भूकंप ने मचाई है, आप देख पा रहे हैं। पूरी तरह से कई जगहों से बिखरता हुआ अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। और 6.3 तीव्रता का भूकंप अच्छा खासा होता है, आप ये समझिए। موتر مازداست در گرفته देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है और जब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो ऐसे झटके आना स्वाभाविक बात है। मतलब अफगानिस्तान में भूकंप के पीछे का कारण पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण है और शायद ये परीक्षण खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाके में किए जा रहे हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं लगातार दूसरे दिन भी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की एटमी साजिश के बारे में क्या बोला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा कर दिया है। कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट अब फिर से कर रहा है और पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है ये बताते नहीं है पाकिस्तानी, जमीन के बहुत नीचे टेस्ट करते हैं। हल्की वाइब्रेशंस महसूस होती है जैसे कोई भूकंप आया, जैसे कि अफगानिस्तान में महसूस हो रहा है। रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान सब टेस्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं इंटरव्यू में। और इसीलिए अमेरिका भी अब 33 साल बाद टेस्ट करेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम भी टेस्ट करेंगे, हम अकेले टेस्ट नहीं करते, अब हम पीछे नहीं रहेंगे। ट्रंप ये बड़ी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान चोरी छिपे अंडरग्राउंड टेस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान नए सिरे से एक नई चर्चा तेज कर चुका है। लेकिन यहां भी एक पेच है। ऊपर से मामला जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु टेस्टिंग की जानकारी ट्रंप के पास कैसे है, या फिर पाकिस्तान की जमीन पर डोनाल्ड ट्रंप की एटम की ही टेस्टिंग की जा रही है, ये एक प्रश्न जरूर सबके मन में। अमेरिका के एक पूर्व CIA अधिकारी ने कुछ समय पहले बताया था कि पाकिस्तान के परमाणु बम का असली कंट्रोल अमेरिका के हाथों में ही है। उन्हें सुनिए जरा। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians, and the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी की बातों को सुनने के बाद दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सच में भारत ने कैराना हिल्स को नुकसान पहुंचाया था? क्या रेडिएशन की बात सच थी? क्या पाकिस्तान ने अपनी कायरता छिपाने के लिए न्यूक्लियर बेस को हुए नुकसान की बात सार्वजनिक ही नहीं की और अब चोरी छिपे वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को दोबारा टेस्ट कर रहे हैं? या फिर डोनाल्ड ट्रंप रशिया को चकमा देने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए वहां अपने परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि ट्रंप पाकिस्तान को बीते कुछ दिनों से इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या मुनीर बलूचिस्तान का नक्शा लेकर इसी टेस्टिंग के लिए ट्रंप के दरवाजे पर पहुंचे थे? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि एक बात तो तय है,
कि जिस पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े, टमाटर के लिए जंग छिड़ी हुई है, आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मुल्क हलक तक कर्जे में डूबा हुआ है, शहबाज शरीफ जगह जगह जाते हैं और भीख मांगते रहते हैं। ये हाल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और जब भीख मांगते हैं तो कहते हैं कि अब कर्ज मत दो, पैसा देकर मदद कर दो। अब सोचिए, ये देश आज अगर घास की रोटी खाकर भी जिंदा रहे, फिर भी न्यूक्लियर टेस्टिंग की हैसियत ये नहीं रखता है। तो इसीलिए सवाल है, इस भिखारी देश की हकीकत आपको जरा दिखा देते हैं। इन लोगों के पास खाने के लिए टमाटर तक नहीं है। ये लोग किसी हरी सब्जी पर लाल रंग चढ़ाकर उसे टमाटर समझकर खा रहे हैं। देखिए, ये लोग एक बोरी आटे के लिए भी लड़ रहे हैं। और अब सोचिए, ये देश न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। इनके पास मोटरसाइकिल के इंजन की टेस्टिंग का पैसा नहीं, ये क्या न्यूक्लियर टेस्टिंग करेंगे? आज भी खटारा 75 सीसी मोटरसाइकिलों पर ये घूमते हैं। इनकी हैसियत नहीं है परमाणु परीक्षण करने की, इनकी हैसियत भी नहीं है, ना इनके पास इतना पैसा है। इनकी हालत पहले ही खराब है। और देखिए, बात सिर्फ हैसियत की भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसके हाथ में अगर सोने की थाली भी दे दो तब भी वो उससे भीख ही मांगेगा। पाकिस्तान को चापलूसी से एटम बम तो मिल गए, लेकिन वो उसका इस्तेमाल भी भीख मांगने के लिए ही करता है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी के मुखिया साद रिजवी तो यहां तक कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री को एटम लेकर भीख मांगने जाना चाहिए, इससे जल्दी भीख मिल सकती है। वो भी सुन लीजिए जरा। को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत बनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। देखिए, पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व सांसद मौलाना चित्राली ने तो एक बार खुद के लिए पर्सनल एटम बम की मांग भी उठा दी थी, ताकि वो फिलिस्तीन की तरफ से एटम बम लेकर लड़ाई लड़ सके। उनको भी सुन लीजिए। पाकिस्तान से हम पूछना चाहते हैं कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे। सुन रहे हैं आप, इन जैसे लोगों की फेहरिस्त बहुत लंबी है पाकिस्तान में। ये लोग इतने इमेच्योर हैं कि एटम बम को भी कोई खिलौना ही समझते हैं। कोई मौलाना एटम बम लेकर भीख मांगने की बात करता है, कोई खुद के लिए पर्सनल एटम बम मांग रहा है। तो एक पाकिस्तानी सांसद ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उनके एटम में एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये एटम जहां भी गिरेगा मुसलमानों को बचाता हुआ गिरेगा, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सुनिए कैसी कैसी बातें होती हैं। एटमी जंग होगी, हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल वॉर की गुंजाइश कम है। पाकिस्तान के पास गलती से एटम बम होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार आतंकी देश के पास एटम होना एक खतरे का बटन जैसा है। ये लोग चंद पैसों के लिए एटम बम किसी को भी बेच सकते हैं। आपको ये तस्वीर भी याद होगी जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जब शाहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंचे थे और कुछ फंडिंग के नाम पर अपने एटम बम तक का इन्होंने सौदा कर दिया। और पाकिस्तान अगर सच में परमाणु परीक्षण कर भी रहा है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले से जो एटम मौजूद है वो खुद अमेरिका छीनने की फिराक में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दिन मुनीर को 4 दिन दावत देकर एटम अपने नाम लिखवा सकते हैं, और इसके लिए पहले से एक प्लान बन चुका है। ग्राफिक्स के जरिए उस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। अमेरिका से बना रखी है, ये देखिए इमरजेंसी योजना अमेरिका की तरफ से बनी हुई है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तानी एटम बम को जब्त कर लेगा अमेरिका। साल 2011 में एक रिपोर्ट सामने आई थी और रिपोर्ट में अमेरिका की इस योजना का खुलासा हुआ था, जिक्र था।
अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर खुलासा किया था कि पाकिस्तान के एटम बम पर खतरा बना रहता है, क्योंकि ऐसा देश है कौन विश्वास करेगा। चरमपंथियों के हाथ एटम बम लगने का खतरा पाकिस्तान में हमेशा है। आतंकी देश है, आतंकियों के हाथ में अगर एटम बम आ जाए तो सोचिए वो क्या कर गुजरेंगे। इससे निपटने के लिए, इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने प्लान बनाया। पाकिस्तान के एटम पर किसी भी दिन अमेरिका ऐसे में कब्जा कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो एक तरफ पाकिस्तान के एटम छीनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुनीर और शाहबाज की 2-4 तारीफ करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बहुत संभावना है कि वो रूस को चकमा देने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपने न्यूक्लियर प्लांट्स लगाकर वहां टेस्टिंग कर रहे हो। बाकी भारत की तरफ से पाकिस्तान का इलाज चलता ही रहेगा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स में घुसकर मारा गया है या फिर एयर स्ट्राइक टाइम टू टाइम करते रहेंगे। और बाकी ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कहा गया रक्षा मंत्री की तरफ से भी। बाकी पाकिस्तान चाहे तो अपने एटम बम बेचे या गिरवी रखे, अपनी जमीन पर लीज पर दे या ट्रंप को तोहफे में दे दे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जब जो करना होता है हम वो करते हैं, और ये 3 तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं।